दोस्तों जय हिंद, नमस्ते, जोहार। तो आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में और मैं हूं पंकज कुमार। तो बात करेंगे झारखंड आकांक्षा 40 के कट ऑफ मार्क्स को ऊपर कि आखिर आपने जो 2025 का झारखंड आकांक्षा का एग्ज़ाम दिया है और अगर आप मेडिकल स्ट्रीम के विद्यार्थी हो तो कितना मार्क्स आने से आप पास हो जाओगे और कितने नंबर से आपके मेडिकल स्ट्रीम के, चाहे वो यूआर कैटेगरी के हो यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के BC1 BC2 या आप ST SC कैटेगरी के हो, तो कितना मार्क्स आने से आपका सिलेक्शन हो सकता है। तमाम सारे आज के इस वीडियो पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिएगा। और झारखंड बोर्ड के 11-12 का हो, पॉलिटेक्निक का हो, ITA के रिलेटेड वीडियो अगर आपको देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बात करते हैं सबसे पहले। तो देखिए, झारखंड आकांक्षा 40 एग्जाम 2025 का कट ऑफ मार्क्स का बात करेंगे और ये बात केवल और केवल मेडिकल स्ट्रीम के बच्चों के ही ऊपर हम लोग करना है। तो पहले समझते हैं सबसे पहले कि झारखंड आकांक्षा 40 में अगर बात किया जाए कट ऑफ मार्क्स को लेकर तो ये टोटल 3 कैटेगरी के ऊपर आपका कट ऑफ मार्क्स देखना है। जो कैटेगरी है आपका, एक तो आपका यूआर कैटेगरी जिसको पे अनरिजर्व बोलते हैं, या आप इसको जनरल कैटेगरी बात कर लो। एक आपका होता है BC1, दूसरा BC2 और एक SC और ST कैटेगरी, और एक कैटेगरी आप कर लो जिसको हम लोग बोलते हैं EWS कैटेगरी का हम लोग बात करते हैं। तो EWS कैटेगरी और यूआर कैटेगरी में ज़्यादा अंतर नहीं है, यानी कि जो बच्चे अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी में आते हैं और जिनका इनकम 1 लाख से नीचे आता है वो एक कोर्ट एफिडेविट बना के अपना EWS यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आ सकते हैं। और ये जो है जनरल कैटेगरी के ऐसे बच्चे जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आते हैं उनका एक EWS सर्टिफिकेट बनता है और वो इस कैटेगरी में अपना जो है भागीदारी दे सकते हैं। सारे बच्चों की चीज़ पता होगा। तो पिछले कई सालों से अगर रिजल्ट का हम लोग एनालिसिस किए हैं तो उसमें हम लोगों ने कई चीज़ों के बारे में हम लोगों ने देखा, जिसमें से अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के आप कैंडिडेट हो तो जो सिलेक्शन किया जाता है बच्चों का मेरिट लिस्ट पे आने का, मैं एडमिशन का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपके नाम के आने का मैं बात कर रहा हूँ, तो सबसे कम 77% और सबसे अधिक जो है वो 83% तक के बच्चों का जो परसेंटेज में जो बच्चों का है, मैं आपको बताऊंगा कि उनका सिलेक्शन फर्स्ट मेरिट लिस्ट में होता है। अब एडमिशन होगा या नहीं होगा उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में हो और अगर आप 77 से लेकर 83% के बीच में अगर आप लाते हो अपना मार्जिन, तो चांसेस है कि आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। अगर मैं नंबर वाइज बात करूं तो देखिए, टोटल आप जो है 160 नंबर का एग्जाम दे रहे हो ना, तो इस 160 में से आपको 124 नंबर से लेकर 133 नंबर के बीच में अगर आप आते हो तो आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, ये बात आप जान लो। उसी प्रकार अगर आप BC1 कैटेगरी में आते हो तो आपको 75%, देखो BC1 और BC2 कैटेगरी में ज़्यादा अंतर नहीं है, लगभग सेम मार्क्स होता है। तो यानी कि आपको लाना यहाँ पे BC1 BC2 में सबसे कम अगर नंबर से उठाएगा तो 75% मार्क्स उठाएगा, यानी कि लगभग 120 नंबर से आपको उठाएगा। और अगर आप सबसे अधिकतम मार्क्स का बात करोगे तो आपका 123 नंबर यानी कि 77% से आपको जो है उठाएगा। वहीं अगर आप SC या ST कैटेगरी में आते हो तो इसमें जो होता है ना, जो ST कैटेगरी के बच्चे होते हैं उनको थोड़ा कम मार्क्स से और SC वाले बच्चों को थोड़ा ज़्यादा मार्क्स से जो है उठा लिया जाता है। तो जो ST कैटेगरी के बच्चे होते हैं उनको 60% से लेकर 70% यानी कि 160 में से 96 नंबर या तो 196 नंबर से लेकर 112 नंबर के बीच में उनको उठा लेता है। और जो SC कैटेगरी के बच्चे हैं उनका 65% से लेकर 70% यानी कि 104 नंबर से लेकर 113 नंबर के बीच में अगर आप लाते हो तो आपका 100% चांस है कि आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। अब ये तो बात रहा, इसको याद रख लीजिएगा कि यूआर कैटेगरी में 124 नंबर कम से कम आपको लाना होगा, BC1 कैटेगरी में कम से कम आपको 120 नंबर लाना होगा, BC2 कैटेगरी में 120 नंबर लाना होगा, SC कैटेगरी में आते हो तो कम से कम आपको लाना होगा 104 नंबर, और अगर आप ST कैटेगरी में आते हो तो कम से कम आपको 96 नंबर आपको लाना होगा।
ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का बात किया जाए तो ईडब्ल्यूएस में 58% से लेकर 75% के बीच में जो बच्चे होते हैं उनको नंबर लाना होगा, यानी कि 93 नंबर 93 नंबर से लेकर 120 नंबर के बीच में अगर आप अपना नंबर लाते हो तो 100% चांस है कि आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। अब थोड़ा नंबर ऑफ सीट्स का बात कर लेते हैं तो समझते हैं कि आकांक्षा पोटे का जो मेडिकल स्ट्रीम है उसमें टोटल नंबर ऑफ सीट 50 है, लेकिन फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जो है ना कुल मिला के 150 बच्चों का नाम आने वाला है। तो आप बोलोगे सर कि 50 बच्चों का सीट है और टोटल 150 बच्चों का नंबर फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, ऐसा क्यों? तो समझते हैं कि अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स का बात किया जाए तो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स है आपका 40%, यानी कि ऐसे छात्र छात्राएं जो 40% नंबर लाते हैं वो आकांक्षा 40 के लिए एलिजिबल है। लेकिन चूंकि जो मेरिट लिस्ट बनता है ना तो जितना आपका नाम है, जितना सीट है, उस सीट के 3 गुने बच्चों का नाम जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपका आता है। लेकिन एडमिशन जो है वो केवल और केवल 50 बच्चों का ही होगा, ये बात आप जान लीजिएगा। अब अभी तक इस बात की घोषणा नहीं की गई है कि आखिर जो 50 बच्चे हैं उसमें से यूआर कैटेगरी के कितने बच्चे होंगे, BC1 कैटेगरी के कितने बच्चे होंगे, BC2 कैटेगरी के कितने बच्चे होंगे, SC और ST कैटेगरी के कितने बच्चे होंगे। तो एक मोटा मोटी एवरेज मान लेते हैं कि आप यूआर कैटेगरी का बात करते हो जिसमें आपका EWS कैटेगरी के भी कुछ बच्चे शामिल होते हैं। तो अगर मैं 50 बच्चों का मैं बात करूं तो हर एक ग्रुप से देखो 1 2 3 4 और 5, तो हर एक ग्रुप से लगभग 10-10 बच्चा का जो है आपका एडमिशन होने वाला है। एक मोटा मोटी मान लो, मैं मेडिकल स्ट्रीम का मैं बात कर रहा हूं कि हर एक ग्रुप से मोटा मोटी 10 बच्चा का आपका सिलेक्शन होता है, जिसमें से अगर देखा जाए, अगर मान लिया जाए कि यूआर कैटेगरी जो जनरल कैटेगरी अगर उसमें 10 बच्चों का एडमिशन होने वाला है तो इस 10 में से आपको 3 बच्चे से दिखेंगे, मोटा मोटी मान लिया जाए, जो कि आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अपना नामांकन करवाएंगे, यानी कि 7 बच्चे जो जनरल कैटेगरी से और 3 बच्चे जो रहेंगे वो जनरल में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आपका नामांकन करवाएंगे। वहीं BC1 में देखा जाए तो मान लिया जाए 10 बच्चे होंगे, BC2 में भी आपके 10 बच्चे होंगे और ST SC में भी मान लिया जाए कि आपका 10-10 बच्चा लिया जाएगा, अगर ऐसे मोटा तौर पे मान लिया जाता है तो। लेकिन इसका जो रियल क्या डाटा है इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी पिछले सालों से आपको नहीं दिया गया। लेकिन अगर आप पिछले साल का रिजल्ट लिस्ट आप चेक करोगे तो आप क्या देखोगे कि जो टोटल कैटेगरी है आपका, जो 50 सीट है, उस 50 सीटों में से 150 बच्चों का जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आया है, जिसमें से जो बच्चे यूआर कैटेगरी में आते हैं और आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं उसमें 60 बच्चों का आपका नाम जो है आपका मेरिट लिस्ट में आया है। उसी तरह BC1 कैटेगरी का 10 बच्चे का नाम आया है, BC2 कैटेगरी में 10 बच्चे का नाम आया है और SC कैटेगरी में 15 बच्चा और ST कैटेगरी में आपका 38 बच्चे का नाम जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आया है। तो यानी कि अगर आप लिस्ट वाइज देखोगे तो ये आपको दिखेगा कि कहीं ना कहीं जनरल कैटेगरी और जो आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उनकी सीटों की संख्या ज़्यादा है और उसी तरह से ST और SC का भी जो सीटों की संख्या ज़्यादा है क्योंकि ज़्यादा बच्चे का वहाँ पे आपका सिलेक्शन हुआ है। तो एक एवरेज मान लो कि अगर 10 ही 10 बच्चा का अगर आपका हर एक स्ट्रीम से अगर मैंने हर एक कैटेगरी से बच्चों का अगर एडमिशन होता है तो कुल मिला के आप देखोगे कि 50 सीट ही आपके पास और टोटल 150 बच्चों का चयन होगा। तो ऐसा संभावनाएं हैं, चूंकि 2024 का जो आकांक्षा का एग्जाम हुआ था उसके बाद आपका सेकंड मेरिट लिस्ट के लिए एग्जाम नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये भी देखा जाए कि आपका एडमिशन जो है ले लिया गया है और एडमिशन जो होता है आकांक्षा 40 का वो आपका ऑनलाइन बेस पे होता है। तो कब क्या हो रहा है इसके बारे में बेसिकली किसी को पता नहीं होता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि हर एक चीज के बारे में सटीक जानकारी मैं आपको देता रहूंगा, ठीक है। तो मोटा मोटी मान लो कि अगर आप इस परसेंटेज एवरेज में आते हो तो आपका सिलेक्शन होगा और इससे अगर कम आपका नंबर है तो सिलेक्शन होने की चांसेस आपका क्या है, बहुत ज्यादा कम है। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्योंकि जितनी भी जानकारी हो सकती थी मैंने आपको दे दिया और अब आपका काम है इस जानकारी को अपने दोस्तों तक पहुंचा लेना। तो मिलते हैं दोस्तों अगले एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।